अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। ठीक है, ये बड़े मज़े का लेक्चर है। क्योंकि दोस्तों मूविंग एवरेजेस एक बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड इंडिकेटर है और टूल है जिसकी बेसिस पे आप अपनी ट्रेड्स को वैलिडेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कहाँ से आपके पास ट्रेड को शॉर्ट करना चाहिए, कहाँ से लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्पॉट के ट्रेडर हैं कोई मसला नहीं है, आप लॉन्ग पे फोकस कर सकते हैं कि भाई कहाँ से मार्केट को नीचे से बाय करना चाहिए, कहाँ पे आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बैठी हुई है। ठीक है, इसका जो बेसिकली हिसाब किताब है बड़ा प्लेन और सिंपल है। कुछ दो तीन चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैं आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसमें एक टेक्निक है जिसमें हम इसको रिबन भी कहते हैं। इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी हैं। एक सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। इसी तरीके से वेटेड भी होते हैं और भी तरह तरह के इसमें होते हैं। ठीक है, पॉइंट इज कि हमने इनका कॉन्सेप्ट जानना है और कॉन्सेप्ट जानने के बाद हमने इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि हमारे पास सबसे बेसिक जो हमारी चीज़ है ना वो क्लियर हो जाए। वो है हमारी कोई भी ट्रेड हमने खोली भी है, भले वो शॉर्ट टर्म की है या लॉन्ग टर्म की है, इट डज नॉट मैटर। लेकिन हमें वैलिडेशन मिलना चाहिए, हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि हाँ भाई ये टूल से हमारे पास इंडिकेशन मिल जाती है कि फलाना पॉइंट पे कोई भी कॉइन हो सकता है, उसके अंदर कोई छोटा कॉइन भी हो सकता है, कोई बड़ा कॉइन भी हो सकता है, बिटकॉइन भी हो सकता है। इसके अंदर ये टूल अगर आप सीख लोगे तो अगर आप बोलते हैं ना भाई हमें फॉरेक्स की ट्रेडिंग करनी है तो दोस्तों आप फॉरेक्स की भी ट्रेडिंग इस टूल के जरिए कर सकते हैं। आप जो है डिफरेंट करेंसीज के पेयर्स की भी इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये टूल एक दुनिया का बेहतरीन टूल है। ठीक है, हिडन जेम्स इसको कहा जाता है। क्यों? हर हर जो ट्रेडर होता है वो इस पे माहिरत हासिल नहीं करता और वो दूसरे ट्रेडिंग टेक्निक्स पे फोकस करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो आपका टूल है ये बहुत खास है और मेरा फेवरेट समझिए ये एक टूल है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर्स के बारे में। पहले हम फोकस करते हैं इन दो लफ्ज़ पे, मूविंग एवरेज। अब एक और चीज़ मैं हाइलाइट कर दूँ दोस्तों, देखो कि जब भी आपके पास कोई भी आप टूल यूज़ कर रहे हो, हमेशा आप ट्रेडिंग के अंदर हिस्ट्री ज़रूर देखते हैं। ठीक है, भले आप वो फंडामेंटल हिस्ट्री क्यों ना देख रहे हो, भले वो टेक्निकल हिस्ट्री क्यों क्यों ना देख रहे हो। चार्ट रीडिंग के अंदर आप जब भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नज़र डालते हैं तो उसमें हिस्टोरिक डेटा आपके पास सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। ठीक है, कि भाई फलाना डेट पे आज से लेट्स से हम बात करते हैं एक साल पहले, हो सकता है ये आप फ्यूचर में एक साल के बाद वीडियो देख रहे हो। ये मैं बना रहा हूँ अप्रैल में, 8 अप्रैल 2023 की ये वीडियो बन रही है। हो सकता है आप ये 2-3 साल के बाद भी देख रहे हो सकता है 5-6 साल के बाद भी देख रहे हो, लेकिन मकसद सारा हमारा ये एक ही है। मार्केट का जितना भी स्ट्रक्चर है, भले वो दुनिया की पुरानी से पुरानी मार्केट क्यों ना हो, भले वो नई मार्केट क्यों ना हो, स्ट्रक्चर वही होते हैं। हमें उनको समझना होता है और उसी स्ट्रक्चर को, लेट से मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वो अप ट्रेंड स्ट्रक्चर हो गया। अप ट्रेंड स्ट्रक्चर के अंदर हमें कहाँ देखना है कि भाई हमारी अपॉर्चुनिटी बाइंग की कहाँ पे बनती है, वो हमें कैसे पता चलता है। हम इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, ऑसिलेटर्स यूज कर सकते हैं और तरह तरह के जो है ना ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें मतलब टेक्निकली वाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मूविंग एवरेजेस क्या करते हैं, मैं मूविंग एवरेजेस का समझाता हूँ। आपको मैंने बताया है जनाब के जो आपके जितने भी समझें आपके चार्ट्स हैं, ठीक है, डजंट रियली मैटर कि आप S&P 500 का एनालिसिस कर रहे हो या फिर आप BTC का एनालिसिस कर रहे हो। इट डज नॉट मैटर कि आप दुनिया में किसी भी एसेट की आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको हिस्टोरिक डेटा समझना और देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यहाँ से मैं जो है ये हटा देता हूँ और ये बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, अ, हम लोग जो हैं, ठीक है, यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे मैं आया हूँ। ट्रेडिंग व्यू का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने कैसी की हुई हैं तो वो देख लें, उसमें आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, हम BTC USD सेलेक्ट कर लेते हैं फिल वक्त। अब यहाँ पे हम देखते हैं जनाब, हमारे पास हम अगर डेली का टाइम फ्रेम खोलते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं
कि ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स वन डे। यहाँ पे जो एक कैंडल है हमारे पास, ये एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर यहाँ लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ फेवरेट्स किए हुए हैं। ये मेरे कुछ फेवरेट टूल्स हैं जो मैं कभी कभार यूज करता हूँ, ठीक है। ये लेक्चर हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज पे मैं क्लिक करूंगा, तकरीबन लेट्स से हम 2 मरतबा क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 मरतबा जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये आप जब सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसको मैं जो सेटिंग करता हूँ वो ये है कि मैं पहले तो अपनी थिकनेस लाइन की बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे कलर ऐसा कर देता हूँ जो वाज़ेह तौर पे नज़र आए। तो ये लेट्स से हमने इसको येलो कर दिया और अब नंबर्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो आपने पूरी देखनी ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये नंबर जो है ना आपके हमेशा काम आएंगे, ठीक है। लेट्स से अभी मार्केट जो है वो एक समझो अप ट्रेंड में एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, डेली के टाइम फ्रेम में भी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं पहला मूविंग एवरेज लगाता हूँ। लेट्स से 50 का हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मूविंग एवरेज है ये मेरा 50 का लगा हुआ है। अब जो दूसरा वाला लगा हुआ है इसको मैं कर दूंगा तकरीबन 100 के ऊपर, ठीक है। ये मैंने कर दिया है 100 पे और इसकी मैंने यहाँ पे कलर भी चेंज कर दूंगा। कलर को मैं करता हूँ ग्रीन और इसकी मैं थिकनेस भी मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये दो अच्छे खासे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, डेली का टाइम फ्रेम है हमारे पास, बड़ी सपोर्ट्स बड़ी रेजिस्टेंसेस यहाँ पे मौजूद होती हैं। अब आपने देखा है कि बड़ी खूबसूरत तरीके से मूविंग एवरेजेस जो हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं चार्ट को, भले ही वो गोल्ड की ट्रेडिंग क्यों ना कर रहे हो, बिटकॉइन की क्यों ना कर रहे हो। जैसे हमारी अभी हमारे पास बिटकॉइन खुला हुआ है, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे बाइंग है, कहाँ पे सेलिंग है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्रॉसओवर को समझना है। क्रॉसओवर से पहले लेकिन एक और चीज समझनी है, ये समझनी है कि आपकी जो मूविंग एवरेजेस है इनका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि जो मूविंग एवरेज है ना, ये बेसिकली आपको बताता है आपका हिस्टोरिक डेटा करंटली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ नहीं बात आई तो मैं भी समझा देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने अभी बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ था कि भाई यहाँ पे पर डे कैंडल, सॉरी पर कैंडल डेली की टाइम रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, डेली की कैंडल है ये। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम पीछे चले जाएं 50 दिन पीछे, ठीक है, तो आपने देखा होगा ये मैंने सेटिंग की है। सेटिंग के अंदर ये मैंने जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो लेंथ लिखी है ये है 50। इसका मतलब है कि 50 दिन की जो पिछली 50 कैंडल्स हैं उसकी रिप्रेजेंट करेगी लाइन हमारे पास ये ग्रीन कलर वाली, ठीक है, सॉरी येलो कलर वाली, ठीक है। ये है 50 की आपकी मूविंग एवरेज। अब ये जो 100 की मूविंग एवरेज है ये क्या कर रही है, ये आपकी पिछले 100 दिनों की मूविंग एवरेज को एक एवरेज आउट कर रही है और उसको एक लाइन के जरिए हमें विजुअली दिखा रही है कि भाई अगर आप जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी पिछले 100 दिनों में, उसकी अगर एक हम एवरेज निकालते हैं तो वो जो लाइन हमें फिर एक विजुअली नजर आएगी तो वो है हमारे पास ये मूविंग एवरेज। समझ आ गई? ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप जो है तमाम मूविंग एवरेजेस पे महारत हासिल कर सकते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ नहीं आई 1 2 मिनट पीछे कर लो वीडियो और दोबारा देख लो। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर्स क्या होते हैं भाई? अब जैसे मैंने आपको समझाया, लेट से हमारे पास ये लगी है मूविंग एवरेज और ग्रीन, ये ब्लू वाली जो है मूविंग एवरेज है 100 की, और ग्रीन वाली जो है हमारे पास लेट से हम बात करते हैं कि ये है 50 की मूविंग एवरेज, ठीक है। अब होता ये है दोस्तों कि मार्केट आपको पता है एक जगह तो बैठी रहती नहीं है, मार्केट अप जाती है डाउन जाती है, इसी तरीके से होता रहता है। अब इसके अंदर क्रॉसओवर्स होते हैं। क्रॉसओवर क्या होता है कि क्रॉसओवर बेसिकली आपके एक बड़ी मूविंग, अब आपने देखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज है ना, एक मैंने 50 की लगाई है, एक मैंने 100 की लगाई है। अब इसी तरीके से अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी मेरे पास लगी हुई होती है जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ ना, तो उसमें एक दो नहीं लगी होती, 5 6 लगी होती है, कभी कभार 7 8 लगी होती है, कभी कभार ज्यादा होती है।
लेकिन मकसद है कि आपने जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, आपने ये देखना है कि जो आपका क्रॉस ओवर हो रहा है ये शॉर्ट का है या लॉन्ग का। अब ये भी मैं समझा देता हूँ शॉर्ट और लॉन्ग का क्या है। शॉर्ट की जो ट्रेड होती है उसका मतलब होता है कि हम मार्केट को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। तो लेट्स से अभी हमारे पास मार्केट ऊपर बैठी हुई है, अब अगर ये यहाँ से नीचे जाने वाली हुई तो मैं क्या करूंगा, मैं जो मुझे जो चीज देखनी पड़ेगी ना वो ये चीज है, द लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज, मतलब 100 की जो मूविंग एवरेज है। लॉन्गर टर्म हमारे पास जो मूविंग एवरेज है ना, जो 100 की मूविंग एवरेज है वो लिखा हुआ है क्रॉसिंग अबव द शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज कंसिडर्ड अ बेयरिश सिग्नल। समझ आ गई बात। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे पास लेट से जो बड़ी मूविंग एवरेज है ना, जब उसके नीचे हमारे पास, मैं आपको लाइव चार्ट में दिखा देता हूँ। जब लेट से यहाँ पे हम बीटीसी का चार्ट खोलते हैं, ठीक है, अभी हम बैठे हुए हैं बुलिश। क्यों, यहाँ पे हमारे पास जो छोटी मूविंग एवरेज है ये ऊपर है, लेकिन जैसे ही ये क्रॉस ओवर कट जाएगी और ग्रीन के नीचे आ जाएगी, ग्रीन है बड़ी मूविंग एवरेज, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 200 लगा हुआ हो सकता है यहाँ पे कोई, हो सकता है यहाँ पे 90 का मूविंग एवरेज लगा हुआ हो, लेकिन पॉइंट है इसके यहाँ पे आपको बेरिश एक मूवमेंट का ख्याल रखना है। वो मूवमेंट क्या है, जैसे ही क्रॉस ओवर होगा डेली के टाइम फ्रेम के अंदर 50 मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगी और 100 मूविंग एवरेज ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास एक बेरिश सिनेरियो क्रिएट हो गया और वो बेरिश सिग्नल हमें वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप जो है लॉन्ग नहीं करेंगे, समझ आ गई बात। ये आपका ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे आप लॉन्ग करने के लिए बैठे। क्यों, मार्केट की ये इंडिकेशन मूविंग एवरेजेस की तरफ से मिल गई है। जो हमारे पास हिस्टोरिक डेटा मौजूद है उसके जरिए हम एक हिसाब लगा रहे हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला जो लगा हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे, ये कहता है कि भाई जैसे ही आपकी लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर अबव द शॉर्टर टर्म, वो लंबी बड़ी मूविंग एवरेज ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और जो छोटी मूविंग एवरेज है वो नीचे आएगी। ग्रीन वाली बड़ी मूविंग एवरेज है और ये ब्लू वाली छोटी वाली है, तो आप देख सकते हैं ये नीचे आ गई है फौरन। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका ये है कि जो मूविंग एवरेज ज्यादा कैंडल से चिपक के चल रही हो ना वो होती है छोटी, और जो दूर दूर स्लो स्लो जिसकी मूवमेंट हो ना वो होती है बड़ी मूविंग एवरेज आपकी, ठीक है। लेट्स से इस सिनारियो में जो पिक्चर है इसमें मुझे कोई नंबर वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें मुझे पता है कि यार ये जो ब्लू लाइन है ये चुपक चुपक के ये कैंडल्स है, ये कैंडल्स यहाँ है ना, तो कैंडल से करीब जो ज्यादा है वो है ब्लू और जो कैंडल से दूर है वो है ग्रीन। तो ग्रीन मतलब है कि बड़ी मूविंग एवरेज है। अब ये कोई भी मूविंग एवरेज हो सकती है, ये 200 मूविंग एवरेज भी हो सकती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हो सकता है ये, और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में भी हो। लेकिन पॉइंट है कि आपको ये समझना है, बड़ा आसान सा है। ये जो मैंने बातें बोली इनको जरा गौर से सुने और इसके नोट्स बना लें। अब इसी तरीके से आपके पास जो है ना लॉन्ग क्रॉस ओवर्स हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मूविंग एवरेज अकेले को देख के कभी भी आपने ट्रेड नहीं खोलनी। हमेशा कम से कम आपने 3 इंडिकेटर्स, अगर आप टेक्निकली देख रहे हो तो एटलीस्ट 3 इंडिकेटर्स यूज करने के बाद आपने कोई चीज में हाथ डालना है। अगर आप ये चीज नहीं सुनेंगे और उल्टी सीधी ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जिंदगी भर नुकसान होगा, अभी नहीं जिंदगी भर नुकसान होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको यही बात कहता हूँ कि पहले आपने ट्रेडिंग सीखनी है फिर करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्रॉसओवर की। लॉन्ग क्रॉसओवर के अंदर उल्टा होता है। हमारे पास जो शॉर्टर टर्म की टाइम फ्रेम की जो मूविंग एवरेज होती है ना वो क्रॉस ओवर करती है। ये आपने देख रहे हैं, ये यहाँ से मार्केट उठी है और ये इसी के साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये कैंडल्स के ज्यादा चुपक के साथ रहती है। जाहिर सी बात है, अब जब कैंडल्स ऊपर भागी हैं तो ये इसको साथ साथ लेके चुपकी है, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ब्लू लाइन कैंडल्स के साथ साथ उठी है, जल्दी जल्दी उठी है, लेकिन जो आपकी बड़ी मूविंग एवरेज है वो स्लो 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 चल रही है। ये होता है हमारे पास यहाँ पे, ये जो क्रॉस ओवर होता है ना, ये वाला जो क्रॉस ओवर है ये आपको बुलिश मोमेंटम का सिग्नल देता है, वैलिडेशन देता है। यहाँ पे आप जो है लॉन्ग सिग्नल कर सकते हैं, बट अगेन एटलीस्ट 3 ट्रेड टूल्स को आपने यूज करना है, एटलीस्ट 3, ठीक है। और उसमें सॉलिड आपकी एक्सपर्टीज होने चाहिए।
अच्छा, ये आपको समझ आ गई बात। होपफुली इससे ये दोनों चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये बुलिश सिग्नल है जब मार्केट जो है, आपको पता है कि मार्केट जब वैसे भी नीचे होती है तो वहां से जब उठती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी होती है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लगा के भी देख सकते हैं। आगे वाले लेक्चर्स में आपको मैकडी भी नजर आएगा, बहुत सारे आप आगे भी चीजें देख सकेंगे। ठीक है, तो भाई ये है बड़ा आसान सा चीज। अब इसको मैं ज़रा हिस्टोरिक में आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई ये हमारे पास कब-कब मौजूद भी हुआ है। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको जो है वो ये बताऊँगा कि अक्सर अक्सर ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है? एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट मैं ये समझो टिप दे रहा हूँ। वो टिप ये है दोस्तों कि जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास बाइंग प्रेशर मौजूद होता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे जहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन होती है, इसी तरीके से हमारे पास जो बड़ी मूविंग एवरेजेस होती हैं, जिस तरीके से आप मेरे पास अभी लाइव देख सकते हैं, अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे पास। ठीक है, भले आप ये 5 साल के बाद देखें, 10 साल के बाद देखें, डजेंट रियली मैटर। कॉन्सेप्ट हमारा वही है। ये जो बड़ी मूविंग एवरेजेस होती है ना, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर स्पेशली बड़ी ही खूबसूरत तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताती है, बहुत खूबसूरत तरीके से। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्रॉसओवर तो हो गया है, लेकिन यहाँ से हमारे अब नीचे तक अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अब आप देखें मार्केट यहाँ पे हमारे पास पंप हुई है, यहाँ पे हमारे पास क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें, तकरीबन हमारे पास 18,250 की प्राइस थी यहाँ पे। ठीक है, कब? 25 जनवरी को, 25 जनवरी को, सॉरी 25 जनवरी को हमारे पास यहाँ पे ये लाइंस का क्रॉस ओवर हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे अगर प्राइस को देखें, तकरीबन $23,000 हमारे पास ये रफली ये प्राइस बैठी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से लेके अगर आपने देखा है तो अभी भी अगर किसी ने इस चीज़ पे भी आपने जो है वो एंट्री बनाई है तो अभी भी आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको एक मजे की चीज, एक दो चीजें मजे की भी बताऊंगा। सबसे पहली चीज है कि मूविंग एवरेज जो है ना, जो सिंपल मूविंग एवरेज है जो मैंने अभी लगाया हुआ है, ये थोड़ा सा लैग करता है, ये थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है। क्रिप्टो की मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। बिटकॉइन जितनी तेज़ी से मूवमेंट दिखाता है, बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मूविंग एवरेजेस अच्छी चीज़ आएंगी नज़र। लेकिन आपको ये जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं ना, 10 मार्च को बीटीसी गिरा है, लेकिन 100 मूविंग एवरेज आपको क्या कर रही है? बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रही है। ये बोल रही है कि अगर आपकी बिटकॉइन की प्राइस इस लाइन पर टच होती है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमारे पास डेफिनेटली बनेगी। अब जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास ये ऊपर जा रहा है ना, तो लगभग अगर ये लेट से 24,000 पे चला जाता है तो वहां पे एक हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी जिसको हम बाइंग कर सकेंगे बिटकॉइन के लिए। ठीक है, तो वो मेक और ब्रेक वाली बात हो जाएगी वहां पे। खैर, मजीद आपको आगे वाले लेक्चर्स में और चीजें बताऊंगा। पॉइंट इज कि ये बड़ी मूविंग एवरेजेस आपको बड़ी अच्छी खूबसूरत किस्म की सपोर्ट लेवल्स बताते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन जो मूविंग एवरेज है ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। अब आप यहाँ पे देखें, इसका लैगिंग का इफेक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन इसने जनवरी के स्टार्ट के अंदर पंप लेना शुरू किया है और हमारे पास इंडिकेशन कहाँ दी है? 2 हफ्तों के बाद, 2.5 हफ्तों के बाद। तो ये जो 2.5 हफ्ते हमारे निकल गए, इसके अंदर हमारा ऑब्वियसली प्रॉफिट बन सकता था। तो इसको हम क्या करते हैं, अक्सर हम इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है डेली के टाइम फ्रेम में आप यूज़ करो। मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आप जो है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस को। ठीक है, बट अगेन मूविंग एवरेज ऑन इट्स ओन इज अ बिट लैगिंग इंडिकेटर। ये थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। असल में ये जो इंडिकेटर्स थे, ये भी मैं एक थोड़ा फन फैक्ट बताता हूँ। ये जो इंडिकेटर्स थे दोस्तों, ये बने थे आपके फॉरेक्स की मार्केट के लिए, गोल्ड के लिए, करेंसीज के लिए। उतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी किसी भी दुनिया की मार्केट के अंदर जितनी वॉलेटिलिटी हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर है, जितनी वॉलेटिलिटी हमारे बिटकॉइन के अंदर है, इतनी वॉलेटिलिटी कहीं नहीं होती थी। ठीक है, तो लैगिंग इंडिकेटर ये क्यों बन जाता है, ये लैग क्यों करता है, स्लो क्यों पड़ जाता है? क्योंकि हमारे पास ये इसके लिए बना ही नहीं है। लेट से अगर मैं आपको बोलूं भाई आप जो है सुजुकी का टायर लगा दो प्राडो में। ठीक है, वो जो छोटी सी मतलब ट्रक वाली सुजुकी होती है, उसका टायर आप लगा दो प्राडो में, तो वो इट डजंट रियली गो अलोंग, राइट? उसका वो उससे कोई मैच नहीं है। समझ आ रही है? एक स्पोर्ट्स कार का अगर मैं आपको बोलूं उसका टायर आपने लगा देना है एक बाइक के अंदर,
तो वो मैच नहीं करेगा ना। इसी तरीके से क्रिप्टो और इन टूल्स का इसी तरीके से थोड़ा सा रिलेशन है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, एंड में मैंने आपको सेटिंग्स बतानी है कि किन किन नंबर्स पे आप सेटिंग कर सकते हैं। अब मूविंग एवरेजेस अगर जब मैं सेटिंग करने के लिए देखता हूँ तो मैं इन सेटिंग्स का ख्याल रखता हूँ कि भाई मेरे पास एटलीस्ट ये सेटिंग्स लगी हुई हो। ठीक है, मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ। आप जो है इनका नोट भी बना सकते हैं, और जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हैं, एमएक्सी हो सकता है, हो सकता है लोगों ने बाइनेंस पे भी कर रहे हो सकता है फ्यूचर में बाइनेंस ना हो सकता है फ्यूचर में एमएक्सी ना हो, कहीं भी हो सकता है, फेयर डेस्क हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक डाउन द लाइन 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद हो सकता है बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हो सकता है डेक्स का जमाना आ जाए बहुत ज्यादा हाईली, क्योंकि मार्केट क्रिप्टो इंडस्ट्री काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है वो यूज करता हूँ 14 का, उसके बाद मेरे पास होता है 21, एंड देन हमारे पास होता है 44, देन 55, 100 एंड 200। दीज आर सम वैल्यूज जो कि मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ। अभी आपने जैसे देखा मेरे पास तकरीबन 50 और 100 लगा हुआ है। 55 और 100, सॉरी 55 और 50 ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एडिशन किया है 44 का, अगर आप चाहो तो 39 रख के 50 अगर चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सेटिंग्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको मैं इनका बोलूंगा कि 44 और 55, और ये सेटिंग्स जो है ना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के अंदर भी यूटिलाइज हो सकती हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मार्केट भी हमारे पास ज़्यादा वॉलेटाइल ही रहती है। तो मैं यूटिलाइज भी फिर यही सेटिंग्स कर रहा होता हूँ। ठीक है, होपफुली आपको इस वीडियो से मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।